तो ये क्या है, ए वेक्टर, और ये क्या है रे, और इसका मैग्नीट्यूड कितना है ए, और बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना है वी। तो ए वेक्टर का कंपोनेंट निकालो, क्या आया कंपोनेंट, ए वेक्टर का कंपोनेंट क्या है, ए कॉस थीटा, किसका डायरेक्शन में, बी वेक्टर। तो उसको क्या लिखा गया, कंपोनेंट ऑफ ए वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ, अभी इन दोनों को मल्टीप्लाई करने से क्या मिलेगा हमको, ए कॉस थीटा इंटू वर्ड बी, क्या बन गया, ए बी। इसी ए बी कॉस थीटा को क्या बोला गया था, ए डॉट बी, इट इज रिप्रेजेंटेड बाय ए डॉट, और इसी को बोला जाता है डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स। और इसका एक एग्जांपल दिया था मैंने क्लास में, वर्क डन। वर्क डन का फॉर्मूला क्या है बोलना एक बार, एफ एस कॉस थीटा, मतलब वर्क डन क्या होगा, एफ डॉट एस, एंड डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर इज ए वर्ड स्केलर, वर्क इज ए स्केलर क्वांटिटी। सो वी हैव कम टू द कंक्लूजन दैट डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर, दो वेक्टर का अगर डॉट प्रोडक्ट करेंगे देन इट विल बी ए व्हाट क्वांटिटी, is a scalar quantity, is a scalar quantity. Now properties, property number 1, a dot b क्या होता है बोलना, फॉर्मूला ए बी कॉस थीटा। अच्छा, ए बी कॉस थीटा को मैं लिख सकता हूं ना बी ए कॉस थीटा, है ना, ए डॉट बी इक्वल टू ए बी कॉस थीटा। सो ए बी को उल्टा करके लिख दिया बी ए कॉस थीटा, लिख सकता हूं ना। तो ए डॉट बी क्या होगा बोलना एक बार, ए डॉट बी इक्वल टू बी ए कॉस थीटा, मतलब क्या होगा, बी डॉट ए। इसका मतलब ए डॉट बी लिखना और बी डॉट ए लिखना एक ही बात है, डॉट प्रोडक्ट इज कम्यूटेटिव। डॉट, अरे नंबर दे रहा है, रिजल्ट एक स्केलर दे रहा है, रिजल्ट क्या क्वांटिटी दे रहा है, स्केलर। तो 2 इंटू 3 6, 3 इंटू 2 भी कितना 6, दैट मीन्स डॉट प्रोडक्ट इज कम्यूटेटिव, डॉट प्रोडक्ट इज व्हाट, कम्यूटेटिव। नाउ नंबर 2, मान लो ए डॉट ए क्या होगा, ए के साथ कितना एंगल बना रहा है बोलो, ए वेक्टर खुद के साथ, कोई वेक्टर खुद के साथ कितना एंगल बनाता है, 0। इसका मतलब मॉड ऑफ ए कॉस कितना डिग्री, 0। मान लो मॉड ऑफ ए है, ए इंटू 1 मतलब कितना रे, ए स्क्वायर, मतलब ए डॉट ए कितना हो गया, ए स्क्वायर। नंबर 3, ध्यान से पहले देख लो एक साथ। अच्छा बोलो तो यूनिट वेक्टर अलोंग एक्स एक्सिस क्या डिफाइन किया था हमने जनरली, आई कैप, यूनिट वेक्टर अलोंग एक्स डायरेक्शन। एक्स डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर क्या है, यूनिट वेक्टर अलोंग वाई डायरेक्शन क्या है, यूनिट वेक्टर अलोंग जेड डायरेक्शन क्या है, के कैप, है ना। अच्छा बोलो तो आई डॉट आई कितना होगा, मॉड आई कॉस 0। यूनिट वेक्टर का मॉड कितना होता है 1, अरे यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना होता है, यूनिट वेक्टर का डेफिनेशन ही तो लिखाया था, यूनिट वेक्टर हैज मैग्नीट्यूड ऑफ व्हाट 1। तो मैग्नीट्यूड ऑफ यूनिट वेक्टर 1 इंटू कॉस 0 1, मतलब कितना हो गया 1। सिमिलरली बोलो तो जे डॉट जे कितना होगा, जे कॉस कितना 0, ये भी कितना हो गया बोलो 1। सिमिलरली के डॉट के कितना हो गया बोलो, है ना। अरे आया क्या समझ में, के डॉट के कितना हो गया 1, मतलब आइडेंटिकल यूनिट वेक्टर को डॉट करेंगे तो आंसर कितना आएगा 1 आएगा। अच्छा बोलो आई डॉट जे कितना होगा, आई और जे कितना डिग्री, cos 90। अरे आई एक्स एक्सिस है, जे वाई एक्सिस है, एक्स और वाई में कितना डिग्री होता है, तो cos 90 कितना हो गया। सिमिलरली जे डॉट के बोलना एक बार, अरे वाई और जेड कितना डिग्री 90, के डॉट आई 0। आया समझ में। फॉर्मूला में क्या है, ए डॉट बी मतलब ए का मैग्नीट्यूड बी का मैग्नीट्यूड कॉस ऑफ थीटा। तो आई डॉट आई क्या होगा, आई का मैग्नीट्यूड कॉस ऑफ थीटा। डॉट प्रोडक्ट का फॉर्मूला ही तो है बस, ए बी कॉस थीटा।
लेफ्ट साइड रब करूं क्या? तू पर्दा टाटा नहीं जाती। अच्छा, एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स निकालने के लिए भी हम लोग यूज करेंगे डॉट प्रोडक्ट। एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स को निकालने के लिए भी हम लोग यूज करेंगे डॉट प्रोडक्ट। मान लो ए डॉट बी क्या होता है रे? ए डॉट बी ए बी कॉस थीटा। तो मुझे अगर दो वेक्टर्स के बीच एंगल निकालना है तो कॉस थीटा क्या होगा बोलना? ए डॉट बी बाई ए बी। कैन आई राइट? है ना? तो कॉस थीटा क्या होगा बोलो? ए वेक्टर बाई ए कैप, बी वेक्टर बाई बी। इसका मतलब दो वेक्टर के बीच अगर एंगल निकालना है तो फॉर्मूला क्या बन गया? कॉस थीटा इक्वल टू ए कैप डॉट बी कैप। ए कैप डॉट, you can find out the angle between two vectors whenever क्वेश्चन में पूछा जाएगा find the angle between two vectors, याद रखना फॉर्मूला होगा a कैप डॉट b कैप। और a कैप का फॉर्मूला क्या होता है? a कैप होता है a वेक्टर बाई हाँ मॉड ऑफ a, और b कैप क्या होता है? b वेक्टर बाई मॉड ऑफ b। अच्छा, नंबर 5, टेस्ट फॉर परपेंडिकुलरिटी ऑफ वेक्टर्स। दो वेक्टर आपस में परपेंडिकुलर है कि नहीं वो भी चेक करने के लिए हम लोग डॉट प्रोडक्ट को यूज करते हैं। टेस्ट फॉर परपेंडिकुलरिटी ऑफ टू वेक्टर्स। अच्छा, मान लो ए डॉट बी जीरो आया है, इसका क्या मतलब हुआ? ए डॉट बी जीरो का मतलब हुआ ए बी कॉस थीटा इक्वल टू कितना? मतलब कॉस थीटा इक्वल टू जीरो, इजंट इट? मतलब कॉस कितना डिग्री इक्वल टू जीरो? 90। मतलब थीटा इक्वल टू कितना डिग्री? तो इसका मतलब अगर दो वेक्टर परपेंडिकुलर टू ईच अदर है तो उनका डॉट प्रोडक्ट कितना आएगा? जीरो। दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट फेनोमेनन, यू विल गेट न्यूमेरिकल ऑन दिस टॉपिक। दो वेक्टर अगर 90 डिग्री में है तो उनका डॉट प्रोडक्ट का रिजल्ट कितना आएगा? जीरो आएगा। कितना आएगा? जीरो। इसीलिए डॉट प्रोडक्ट को यूज करके हम लोग चेक भी कर सकते हैं कि दो वेक्टर आपस में 90 डिग्री है या नहीं है। अगर 90 डिग्री आता है तो वेक्टर को ऑर्थोगोनल वेक्टर भी बोला जाता है। अगर दो वेक्टर 90 डिग्री में है तो ऑर्थोगोनल वेक्टर्स। ऑर्थोगोनल वेक्टर्स मतलब ए और बी परपेंडिकुलर टू ईच अदर। ए और बी परपेंडिकुलर टू ईच अदर। तो टेस्ट को भी वैसे होता ना, ऑफिस तो हम खुलता ना। ऑर्थोगोनल समझ में आया ना? ऑर्थोगोनल का मतलब क्या होता है? ए वेक्टर परपेंडिकुलर टू बी वेक्टर, और अगर दो वेक्टर परपेंडिकुलर है तो डॉट प्रोडक्ट कितना आएगा? जीरो आएगा। लास्ट प्रॉपर्टी,
ये क्या है, ए वेक्टर, और ये क्या है, बी वेक्टर। बी वेक्टर का मॉड है बी, ए वेक्टर का मॉड क्या है, ए, और इस तरफ कंपोनेंट क्या आया था, ए का, और ए कॉस थीटा को क्या बोला था मैंने, क्या बोला था, इसको प्रोजेक्शन भी बोला जाता है या कंपोनेंट भी बोला जाता है। प्रोजेक्शन बोलो या कंपोनेंट ऑफ ए वेक्टर इन डायरेक्शन ऑफ, इन डायरेक्शन ऑफ व्हाट, बी वेक्टर। तो अगर किसी ने पूछा न्यूमेरिकल में फाइंड द प्रोजेक्शन ऑफ ए वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ बी वेक्टर, फाइंड द प्रोजेक्शन ऑफ ए वेक्टर, फाइंड द प्रोजेक्शन ऑफ ए वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ बी वेक्टर, मतलब ए का कितना पार्ट बी का डायरेक्शन में गया है, ए का कितना पार्ट बी का डायरेक्शन में गया है, ए का कितना पार्ट बी का डायरेक्शन में गया है, मतलब क्या बोला है निकालने के लिए, ए कॉस थीटा, क्या बोला है निकालने के लिए, ए कॉस थीटा का मैग्नीट्यूड बोला गया अगर मान लो, तो ए डॉट बी क्या होता है, बोलो, ए डॉट बी क्या होता है, ए बी कॉस थीटा, दैट इज वेरी इजी। सो ए बी कॉस थीटा आई कैन राइट इक्वल टू व्हाट, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर, और मुझे निकालना है क्या, ए कॉस थीटा मुझे निकालना है। सो ए कॉस थीटा इंटू बी इज इक्वल टू ए वेक्टर डॉट व्हाट, बी वेक्टर। इसका मतलब ए कॉस थीटा क्या होगा रे, ए कॉस थीटा होगा ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर बाई व्हाट, बी। अच्छा, तो ए कॉस थीटा का फॉर्मूला क्या है भैया, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर बाई बी क्या होता है, बी क्या, तो ये आ गया फॉर्मूला क्या निकालने का, प्रोजेक्शन, प्रोजेक्शन या कंपोनेंट ऑफ ए वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ बी वेक्टर। टोटल 6 प्रॉपर्टीज है डॉट प्रोडक्ट का, देयर आर 6 प्रॉपर्टीज, सब डॉट प्रोडक्ट का प्रॉपर्टी है। কিতা গল্প করস, ফুসুর ফুসুর ফরার টাইমে পড়িলা, তারপরে বাইরে গিয়ে গল্প করিস আরামসে, দুইটা কাজ একলগে মাথায় খুলাই তো না, পরে ব্লাস্ট হয়ে যাবে ছোট বয়সে মাথা, পরে জোয়ান মাইয়া মরি গেছে কষ্ট লাগবো আমার, মাথায় যতখান কুলায় অতখানও করা লাগে। তা বড় বড় মানুষে কইয়া গেছে আমার মতন বড় হয়ে যায় সপ্তাহ একলগেও করতে পারে, সিনেমাও দেখলেইমু, অঙ্কও করিলেইমু, বউর লগেও মাতিলেইমু, মার লগেও মাতিলেইমু। মাল্টিটাস্কিং হইতে গেলে ব্রেইনের নিউরনস গুলো খুব তাড়াতাড়ি কাজ করতে লাগে, যেটা ওখানে করতো না, যত সময় সুইচ গুলা জায়গাত করতো না। কত কঠিন জিনিস এটা, বুঝিয়ে বুঝিয়ে আগে পড়তে থাক, পড়ারে ঠিক রাখিয়া গল্প কর যা তা, কেউ কিচ্ছু কইতো পরে আইয়া কান্দিয়া লাভ হইতো না, বেজান মাইয়া ছেলে পরে আইয়া ওয়া ওয়া করিয়া কান্দে, কিচ্ছু করার থাকে না আমার, ওয়া ওয়া করিয়া কান্দে, তখন আমি কষ্ট দিই না, আমি মনে মনে হাসি তারা যখন কান্দে। কষ্ট লাগার কথা নিয়মে, মাস্টার হিসাবে কিটা লাগার কথা কষ্ট, কিন্তু এক ফুটাও লাগে না আমার কষ্ট, আমি তখন হাসি মনে মনে, তারা সামনে অ্যাক্টিং করি যে আমি খুব দুঃখিত, বাট আমি একটুকু দুঃখিত থাকি না। কেন কি এর আগে আমি বহুতবার কইয়া সারি তারা যে সময় থাকতে সময়ের কাজ করো।
है कितना मैग्नीट्यूड প্রজেকশন মানে তার ছায়া বার করাম প্রজেকশনের ইংলিশ কিতা যেরকম শ্যাডো যেরকম আমার হাত আছে বা আমার ওই যে ফাও আছে ফাওর অন শ্যাডো বার করতাম শ্যাডোর লেন্থ তো এইখান থেকে একটা পারপেন্ডিকুলার ড্রপ করব তো ওই জায়গাটারে খোয়া হইব প্রজেকশন মানে এর থেকে তুমি বির উপরে যদি সাওয়ার লেন্থ বার করো তো সাওয়ার লেন্থ হইলো a cos থিটা এ তো ওরকম না নি এর থেকে একটা পারপেন্ডিকুলার ফালাই দাও a cos থিটা ও লেন্থের ফর্মুলা দিছি a cos থিটা কেন ম্যাগনিটিউড ভেক্টর লাগানি তো উপরে যখন আমি ম্যাগনিটিউড লিখবো তখন আমি ভেক্টর লাগাইমু নি উপরে না তেম বাম দিকে লাগাইছি না ডাইন দিকে লাগাইছি মানে এটা কিটা ভেক্টর বি ক্যাপ কিটা ভেক্টর ইউনিট ভেক্টর নামই তো ইউনিট ভেক্টর কিন্তু রেজাল্ট যেটা আইবো এটা একটা স্কেলার আইবো কিটা আইবো স্কেলার ডট প্রোডাক্ট দুইটা ভেক্টরের সব সময় স্কেলার আয় নাও উইল ডু নিউমেরিক্যালস থিওরি पढ़ लिया ओके न्यूमेरिकल्स ऑन डॉट प्रोडक्ट न्यूमेरिकल्स ऑन क्या रे डॉट प्रोडक्ट राइट क्वेश्चन नंबर 1 राइट बोलू न्यूमेरिकल्स ऑन डॉट प्रोडक्ट क्वेश्चन नंबर 1 a vector equal to 2i cap plus 4j cap minus 3k cap b vector equal to I cap minus 3j cap plus 7k cap find a dot b first question easy question I have given always find a dot b निकालो जैसे नॉर्मल मल्टीप्लिकेशन करते हैं हम लोग कैसे करेंगे बोलना एक बार डोंट राइट क्वेश्चन फर्स्ट थिंक हाउ टू डू द क्वेश्चन डोंट कीप राइटिंग রবট নি তোমরা বা আগে ভাবো স্যার একটা কোশ্চেন দিছে আগে ভাবো যে স্যার আমি একটু চিন্তা করি কিভাবে অঙ্কটা করা যাইব আগেও লেখাত লাগি জি ভাই লেখাত নোটস লইলা পিডিএফ দিলাই আমি ঘরে গিয়ে ঘুমাই কত সময় পিডিএফ দিলাই গতবারের যেটা আছে তো তুই গেল क्लासो आइसो ब्रेन रे पुश करा लगे डल बनाने लगे ना डल ना यू आर नॉट डल आई डॉट आई 1 आई डॉट रब कर दिया था शायद आई डॉट आई 1 नहीं था और जे डॉट जे के डॉट के आई डॉट जे डॉट के डॉट आई इसका मतलब आई और जे को डॉट करने से तो कोई मतलब नहीं बनता जीरो आएगा आई और के को जे और आई को जे और के को अरे समझ में आ रहा है क्या नॉर्मल मल्टीप्लीकेशन कैसे करते हैं रे छोटा क्लास का मल्टीप्लीकेशन भूल जाता है तुम लोग x प्लस वाई इंटू एक्स प्लस जेड मान लो ऐसा है कैसे करता है x इंटू एक्स प्लस जेड प्लस वाई इंटू क्या है ना ऐसे करते हैं ना तो नॉर्मल मल्टीप्लीकेशन 2i कैप से पहले पूरा को मल्टीप्लाई करेंगे है ना अरे कुछ नहीं समझ में आया और फिर सब तो आता है फिर मार्क्स क्यों नहीं आता रे 3j प्लस क्या है और फिर -3k i माइनस 3j प्लस अच्छा बोलो तो यहां पे i और j को अगर डॉट करेंगे तो कितना आएगा i और k को तो कोई मतलब नहीं बनता बस काम का क्या है i डॉट i कितना होगा यहां पे i कैप के सामने कितना है और यहां पे कितना है तो क्या बन गया 2 इंटू 1 बस है ना तो इस पूरे का आंसर कितना आया अभी जे कैप के सामने कितना है और यहां पे जे कैप के सामने -3 है -3 तो इस बार क्या लिखें बोलो 4 इंटू अरे और डिसिमिलर को मल्टीप्लाई करने से कितना आएगा
डिसिमिलर को मल्टीप्लाई करने से, डिसिमिलर मतलब अलग अलग को मल्टीप्लाई करने से कितना आएगा, जे डॉट आई, जे डॉट के। तो किससे मतलब है हमको, जे के साथ मल्टीप्लाई होगा, आई के साथ मल्टीप्लाई होगा, और के और बाकी को करने से क्या आएगा, जीरो। यहां पे बोलना के कैप के सामने कितना है, -3, और यहां पे के कैप के सामने बोलो तो कितना, 2 -12, और कितना है यहाँ 2 -12 -10 -21 मतलब -31 आया। दिस इज हाउ यू आर गोइंग टू कैलकुलेट ए डॉट बी, राइट। कभी भी डॉट प्रोडक्ट कर रहे हो, ऑलवेज रिमेंबर सिमिलर सिमिलर को मल्टीप्लाई करना है। सो यू आर गेटिंग ए नंबर, सी यू आर गेटिंग वर्ड। और नंबर क्या होता है, स्केलर क्वांटिटी। क्या क्वांटिटी है, ए डॉट बी डॉट प्रोडक्ट হলো -31 इक्वेशन অনুযায়ী, মানে यू आर गेटिंग ए नंबर, मतलब स्केलर क्वांटिटी। तो दो वेक्टर का डॉट करेंगे तो स्केलर मिलेगा, क्या मिलेगा, स्केलर। नेक्स्ट बोलो क्या, क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड एंगल बिटवीन P vector equal to 3i cap plus 2j cap plus k cap and Q vector equal to i cap plus j cap plus k cap। दोनों वेक्टर में एंगल निकालना है, दोनों वेक्टर में एंगल निकालना है। फाइंड द एंगल बिटवीन P वेक्टर एंड Q वेक्टर। तो अभी दिया था प्रॉपर्टी, कितना नंबर प्रॉपर्टी है देखो तो एंगल निकालने का, cos थीटा इक्वल टू ए कैप डॉट बी कैप नहीं दिया था फॉर्मूला। तो कभी भी दो वेक्टर के बीच अगर एंगल पूछा जाता है, सो वी गो फॉर डॉट प्रोडक्ट, दैट इज इजी टू कैलकुलेट एंगल। मतलब cos थीटा होता है पी कैप डॉट क्यू कैप, और पी कैप का फॉर्मूला यूनिट वेक्टर कैसे निकालते हैं, ओरिजिनल वेक्टर बाई मॉड ऑफ द वेक्टर। क्यू कैप कैसे निकालते हैं, ओरिजिनल वेक्टर बाई मॉड ऑफ द वेक्टर, इजंट इट। अभी देखना तो पी वेक्टर क्या है बोलना मुझे एक बार, 3i कैप प्लस 2j कैप प्लस, अच्छा इसका मॉड निकालना है। मॉड कैसे बोला था, कल ही तो डिराइव कराया था। मॉड ऑफ पी मतलब आई कैप का कोफिशिएंट का स्क्वायर प्लस जे कैप का कोफिशिएंट का स्क्वायर और प्लस के कैप का कोफिशिएंट का स्क्वायर, है ना। डॉट किसके साथ करना है, आई कैप प्लस जे कैप प्लस वर्ड के कैप डिवाइडेड बाई वर्ड, 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर प्लस वर्ड 1 स्क्वायर। अरे आया समझ में। तो cos थीटा कितना आया बोलो तो, cos थीटा कितना आया, 3i कैप प्लस 2j कैप प्लस क्या रे के कैप डिवाइडेड बाई कितना, रूट ओवर 9 प्लस 4 13 प्लस 1 14, और इधर तो 1 है ना सब, इजंट इट। तो ये बस √3 है ना। तो cos थीटा कितना आया बोलो तो,
पहले √14 और √3 कितना हो जाएगा? 14 इंटू 3 बोलना, 42 है ना? 14 इंटू 3, 14 इंटू 3 42, और सेकेंड ब्रैकेट के अंदर क्या बचा? 3i कैप प्लस 2j कैप प्लस k कैप डॉट i कैप प्लस j कैप प्लस क्या रे? k कैप। अरे आया क्या समझ में? अभी अंदर बस डॉट प्रोडक्ट करना है। कैसे करना है बोलो? 3 और 1 मतलब कितना? तो 3 आ गया, और 2 इंटू 1 कितना आ गया? 2, और कितना आ गया? 1, तो कितना बन गया? cos थीटा इक्वल टू 6/√42 है ना? और इसको ऐसे भी तो लिख सकते थे हम लोग, 42 मतलब √7 इंटू √6, 6 और √6 कटा तो क्या बचा? अरे समझ में आया? तो रूट ओवर क्या बन गया? 6 मतलब थीटा इक्वल टू कॉस, अगर राइट में जाएगा तो कॉस इनवर्स। तो आंसर ऐसे मार्क करना है एमसीक्यू में, अगर 2 मार्क का क्वेश्चन आता है तो 2 मार्क का सॉल्व करना है। थीटा इक्वल टू कॉस इनवर्स √6/7। कॉस अगर राइट में जाएगा तो कॉस इनवर्स बनता है, उसका कैलकुलेशन नहीं चाहिए, उसका कैलकुलेशन कॉस इनवर्स नहीं चाहिए फिजिक्स में, वो मैथ्स में सिखाया जाता है, ट्रिगोनोमेट्री में, इनवर्स ट्रिगोनोमेट्री क्लास 12 में। हमारा जो भी ऑप्शन रहेगा वो थीटा इक्वल टू इस फॉर्मेट में रहेगा। कॉस अगर राइट में जाएगा तो उसको कॉस इनवर्स किया जाता है। तो बोला था थीटा निकालने के लिए, क्या निकालने के लिए? फाइंड द एंगल बिटवीन द टू वेक्टर्स, मतलब थीटा बोला था निकालने के लिए। दोनों यूनिट वेक्टर निकाल के डॉट प्रोडक्ट ले लो बस, दोनों यूनिट वेक्टर निकाल के डॉट प्रोडक्ट लेना है। डॉट प्रोडक्ट का सवाल टफ नहीं आता, इजी आता है, ये आता है 2-3 मार्क का न्यूमेरिकल। है ना, थीटा तो इस साइड है, कॉस इनवर्स और वही वैल्यू का ब्रैकेट है। ठीक है, अभी बोला है दो वेक्टर आपस में परपेंडिकुलर है, दो वेक्टर आपस में परपेंडिकुलर है, ये प्रूफ करना है। तो बी वेक्टर कैसा दिया है बोलना एक बार? 2i कैप माइनस j कैप प्लस 0k कैप, है ना? अरे कुछ नहीं दिया है मतलब 0 इंटू k कैप, ठीक है ना? अभी दोनों वेक्टर का डॉट कर लो, अगर डॉट प्रोडक्ट 0 आता है मतलब दोनों वेक्टर क्या है? परपेंडिकुलर, और इसका नाम ए वेक्टर है, ए वेक्टर। तो दोनों का डॉट करेंगे, i प्लस 2j प्लस 3k कैप डॉट 2i माइनस j प्लस 0, दोनों वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट करो, कितना आया? 1.2, 1 इंटू 2, अरे समझ में आ रहा है? और 2 इंटू -1 और 3 इंटू 0, है ना? तो ए डॉट बी कितना है? 2 - 2 प्लस 0 मतलब कितना? बस
सिंस डॉट प्रोडक्ट इज जीरो, क्योंकि डॉट प्रोडक्ट जीरो है मतलब वेक्टर्स, सिंस डॉट प्रोडक्ट इज जीरो देयरफॉर a vector and v vector are perpendicular to each other. ये राइट साइड खत्म हो गया था क्या पूरा? हाँ, ये अल्फा है रे, ये अल्फा है लास्ट में। आर म्यूचुअली तो लास्ट क्वेश्चन में बोला था दो वेक्टर परपेंडिकुलर है, प्रूफ करो। तो डॉट प्रोडक्ट कितना आया था? जीरो। और इस क्वेश्चन में बोल दिया है कि दोनों वेक्टर परपेंडिकुलर है, अल्फा निकालना है, उल्टा बोला है बस। तो अगर दो वेक्टर परपेंडिकुलर है तो वापस से डॉट प्रोडक्ट कितना होगा? जीरो, वही करना है बस। तो सिंस ए इज परपेंडिकुलर टू बी, ए डॉट बी कितना होगा? जीरो होगा। मतलब ए वेक्टर कितना है? 5i कैप प्लस 7j कैप माइनस 3k कैप डॉट बी वेक्टर क्या होगा बोलो? 2i कैप प्लस 2j कैप माइनस अल्फा इक्वल टू कितना? बस आई के साथ आई, 5 इंटू 2, 5 इंटू 2 प्लस 7 इंटू 2 और प्लस माइनस 3 इंटू माइनस अल्फा। तो 5 टू 10, 7 टू 14 प्लस 3 अल्फा इक्वल टू 0। मतलब 3 अल्फा इक्वल टू -24, मतलब अल्फा इक्वल टू -8, अल्फा इक्वल टू -8। सेम सेम टाइप न्यूमेरिकल है, बस डॉट प्रोडक्ट जीरो करना है। जैसा 8 9 10 का मास्टर टाइम पास करता था वैसा ही टाइम पास चल रहा है अभी बस। नहीं तो मैं नहीं कराता हूँ ऐसा सेम टाइप अभी तक छोटा बच्चा समझ के फिर करा रहा हूँ। मोशन इन स्ट्रेट लाइन से सब न्यूमेरिकल एक से अलग होगा, सेम सेम करा के कुछ फायदा नहीं होगा, उतना टाइम भी नहीं है। ये सब क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, 1 मार्क 2 मार्क आएगा, ज्यादातर न्यूमेरिकल 2 मार्क्स का ही है। दो हिट तो दिसलाम परीक्षात भूलतो, परीक्षात तो भूल बोलले। हाँ खाली 10 असेल व्हॅल्यू 4.2 जगात 2 मार्केर क्वेश्चन ऐसे। वेक्टर बेशी दिसी ना।
नेक्स्ट, राइट। ये लेफ्ट साइड रब करूं? क्वेश्चन नंबर 5, इफ वेक्टर्स p vector, q vector and r vector have magnitude 5, 12, 13 units and p vector plus q vector equal to r vector, then find angle between q and r. राइट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर कितना? लिखा? किसके किसके बीच में एंगल बोला है रे? क्यू एंड आर। और गिवन क्या है बोलो? गिवन है पी वेक्टर प्लस क्यू वेक्टर इक्वल टू क्या? अच्छा, अगर इस तरह का न्यूमेरिकल करना है, एंगल तुम्हें क्यू और आर में निकालना है ना? तो क्यू और आर को पहले एक साइड में ले जाओ। P इक्वल टू आर वेक्टर माइनस क्या? क्यू वेक्टर। ठीक, आया समझ लो। अभी एक प्रोडक्ट लेते हैं हम लोग, टेकिंग सेल्फ डॉट प्रोडक्ट ऑन बोथ साइड। सेल्फ डॉट प्रोडक्ट, इसका क्या मतलब हुआ देखते हैं। ऑन बोथ साइड सेल्फ डॉट प्रोडक्ट मतलब P डॉट P और राइट साइड में R माइनस क्यू डॉट R माइनस क्यू। सेम ही तो चीज लिखा, देखो P किसके साथ बराबर है? R माइनस क्यू, है ना? तो अगर मैंने लेफ्ट में एक P एक्स्ट्रा दे दिया और राइट में एक R माइनस क्यू एक्स्ट्रा दे दिया, ज्यादा तो कुछ नहीं लिखा, इसको काटने से विल बैक टू द ओरिजिनल इक्वेशन ओनली। अरे समझ में आया क्या? P वेक्टर किसके साथ बराबर है? R माइनस क्यू। तो मैंने क्या किया, P को P के साथ डॉट प्रोडक्ट ले लिया और R माइनस क्यू को R माइनस क्यू, और P और R माइनस क्यू तो बराबर है, इसका मतलब दोनों को काटने से I will go back to the original question only. That means I can do this. I can take the dot product. क्या डॉट प्रोडक्ट बोलते हैं इसको? सेल्फ डॉट प्रोडक्ट, मतलब जो वेक्टर है उसी का उसी के साथ डॉट प्रोडक्ट। सेल्फ, खुद के साथ खुद का डॉट प्रोडक्ट। अच्छा, P डॉट P क्या सिखाया था? A डॉट A। हाँ, A डॉट A मैंने सिखाया था, आइडेंटिकल वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट होता है क्या? A और A क्या वेक्टर्स हैं? आइडेंटिकल मतलब सेम। आइडेंटिकल वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट होता है ए स्क्वायर, है ना? प्रॉपर्टी में सब लिखा के दिया। तो P डॉट P क्या होगा? P स्क्वायर। और इसको जैसे नॉर्मल मल्टीप्लीकेशन करते हैं, कैसे करते हैं नॉर्मल मल्टीप्लीकेशन? R डॉट R माइनस क्यू, है ना? माइनस क्यू डॉट R माइनस क्यू, है ना? यहां पे तो कोई आई जे के नहीं है कि जीरो कर दे। जीरो कर देंगे क्या? वहां पे आई जे के होता था, तो आई डॉट जे,
90 डिग्री हो जाता था कॉस, तो कितना बिठा देते थे? 0। अरे समझ में आया क्या? यहाँ पे P और Q R कितना एंगल में है पता ही नहीं है, तो नॉर्मल जैसे मल्टीप्लीकेशन करते हैं वैसे ही करेंगे। पहले R से पूरा को मल्टीप्लाई करेंगे, फिर Q से पूरा को मल्टीप्लाई करेंगे, है ना? तो क्या होगा बोलो? R डॉट R माइनस R डॉट Q माइनस Q डॉट R प्लस Q डॉट Q। अरे आया? तो पी स्क्वायर इक्वल टू ये R डॉट R क्या बन गया बोलो? अच्छा, R डॉट Q लिखना और Q डॉट R लिखना अलग चीज है या सेम चीज? क्यों? कौन सा प्रॉपर्टी? A डॉट B इक्वल टू B डॉट A। सो आई कैन राइट सर R डॉट Q को मैं लिख सकता हूं Q डॉट R। अरे समझ में आया क्या? और Q डॉट Q कितना रे? तो क्या बना बोलो? P स्क्वायर माइनस R स्क्वायर माइनस Q स्क्वायर इक्वल टू A डॉट B, A B cos थीटा, फिर से A डॉट B, A B cos थीटा। यहां पे थीटा किसके किसके बीच में एंगल है? किन दोनों का डॉट प्रोडक्ट हुआ है? तो थीटा इज एंगल बिटवीन Q एंड R, या R एंड Q, एक ही तो बात है ना? तो P का वैल्यू कितना दिया है क्वेश्चन में? 5 स्क्वायर। R का वैल्यू 13 है ना? 13 स्क्वायर। Q स्क्वायर मतलब 12 स्क्वायर माइनस 2QR cos थीटा। तो ये हो गया 25 माइनस 169 माइनस 144 माइनस 2 इंटू बोलो Q बोलो 12 इंटू क्या? 13 इंटू वर्ड। यहां से cos थीटा निकाल के दो मुझे। হ্যাঁ ডাইরেক্ট স্কয়ার করলে হয়ে যাবে, কিন্তু ওই ফিলিংটা আসবে না। ডাইরেক্ট স্কয়ার করলে হয়ে তো যেত। পি ভেক্টর স্কয়ার না, আমি বলছি কি এটা স্কয়ারও না, টেকিং মড অফ বোথ সাইডস। স্কয়ার বলে না, এটাকে বলে টেকিং মড অফ বোথ সাইডস। যখনই মড নিবে তখন এটা মড অফ পি ইজ পি and mod of r minus q is subtraction of two vectors. Subtraction of two vector is a square plus b square minus 2ab cos theta। फिर स्क्वायरिंग करना है दोनों साइड में, you are going to get the same thing, but I wanted to teach you the use of dot product, so I have not gone for vector subtraction, है ना? कैसे भी न्यूमेरिकल में सेल्फ डॉट प्रोडक्ट हम ले पाएंगे। 25 माइनस 169 कितना? कुछ नहीं बोलता तुम लोग। ये कितना बोलो पहले? माइनस 144 माइनस 144 है ना? 12 इंटू 2, इसको रख देता हूं ऐसे, मतलब कितना रे? माइनस 2 इंटू 144 डिवाइडेड बाई माइनस 2 इंटू 12 इंटू 13 इक्वल टू कितना? ये 2 और ये 2 कट गया, माइनस और माइनस कट गया, 12 और 144 कटा तो 12 है ना? तो cos थीटा कितना आया? cos थीटा इक्वल टू 12 बाई 13। cos थीटा इक्वल टू क्या? तो थीटा का वैल्यू कितना होगा? नहीं, ये एक स्पेशल ट्रायंगल है वापस। ये 13, ये 12 और ये 5, इसको बोला जाता है फिर से पाइथागोरियन ट्रिपलेट। पाइथागोरियन ट्रिपलेट मैं बोला था तुमको, एक तो सिखा के दे दिया था मैं, याद है क्या? हाँ 3 4 5, ये 3 4 5 का ट्रायंगल। 3 का ऑपोजिट कितना होता है? 37, 4 का ऑपोजिट 53 और 5 का ऑपोजिट 90। ये हमारा ट्रायंगल है जो हमको याद रहना पड़ेगा। और मैंने बोला था और 2 ट्रायंगल आएगा, जब न्यूमेरिकल में आएगा तब मैं करा दूंगा। तो आज आ गया 12 13 और किसका? 5। 12 13 और 5 का ये एंगल सब सीखा होगा तुम लोगों का। ये 90, 12 का ऑपोजिट होता है 22.6 और 5 का ऑपोजिट होगा
नहीं सॉरी, 12 का ऑपोजिट होगा 67.4, 67.4 और ये होगा 22.6। सम ऑफ थ्री एंगल्स ऑफ ए ट्रायंगल 180 डिग्री, कितना डिग्री? 180। ये 90 है, इन दोनों को जोड़ने से भी 90 मिलेगा। 90 प्लस 90 कितना? 180। तो अभी बोलना तो ट्रायंगल से 12/13, 12/13, तो 12 बेस है और 13 हाइपो है, क्योंकि कॉस थीटा होता है बेस बाई हाइपो। तो 12 बेस है, मतलब ट्रायंगल को ऐसे देखना है, ऐसे है ना, ये बेस है ना, तो बेस बाई हाइपो, मतलब ये एंगल कितना है? 22 पॉइंट, हाँ, तो थीटा का वैल्यू आया 22.6। तो दो ट्रायंगल तुमको याद रखना पड़ेगा, एटलीस्ट 3, 4, 5 और 12, 13, 5, 12, 13, 12/13 मतलब बेस कौन बन गया? 12। तो ये बेस है, ये हाइपो है और ये परपेंडिकुलर है। तो ट्रायंगल को इस तरफ से देखना है, तो इस तरफ से देखने से ये बेस हो गया, ये थीटा हो गया, दिस एंगल इज थीटा। ट्रायंगल को बस घुमाना है थोड़ा, क्योंकि बेस 12 है। 3, 4, 5 वाला ट्रायंगल भी वापस से बना लेना एक बार। 37, 53, 90 भूल जाता है ना तुम लोग, 4-5 बार बनाएगा तो याद रहेगा। और ये एंगल सब सीख लेना, 22.6, 67.4, 90। और ट्रायंगल का साइड याद रखना, छोटा साइड का अपोजिट में छोटा एंगल, 5 जो छोटा साइड है ना, तो छोटा साइड का अपोजिट में छोटा एंगल 22.6 और 90 के अपोजिट में बड़ा एंगल 67.4। नाउ लास्ट टॉपिक ऑफ वेक्टर, विल मूव इनटू लास्ट टॉपिक ऑफ वेक्टर। वेक्टर नहीं माने वेक्टर सब चैप्टर है अच्छे। क्रॉस प्रोडक्ट लास्ट टॉपिक ऑफ वेक्टर, बट वेक्टर कभी खत्म नहीं होता, वो सेकेंड ईयर तक हर चैप्टर में रहेगा वेक्टर। शेष किच्चू है, सब शुरू है, किच्चू शेष नहीं। कॉन्सेप्ट क्रॉस प्रोडक्ट
ऑफ टू वेक्टर्स। डॉट प्रोडक्ट से ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्रॉस प्रोडक्ट, क्योंकि मोस्ट ऑफ द क्वांटिटीज सेकेंड ईयर तक क्रॉस प्रोडक्ट से ही हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे, बिकॉज मोस्ट ऑफ द क्वांटिटीज आर वेक्टर क्वांटिटीज। अभी देखो क्रॉस प्रोडक्ट, पहले बोलो तो डॉट प्रोडक्ट हमने किसको किसको मल्टीप्लाई किया था? ए और किसको? ए का क्या निकाले थे? और एक कंपोनेंट बाकी रहा ना, ए साइन थीटा। हमने तो बस इसको मल्टीप्लाई कर दिया था और इसका नाम क्या रख दिया था? ए डॉट बी। तो बेचारा ये बाकी है ना ए साइन थीटा, तो उसने बोला कि मुझे भी मल्टीप्लाई करो बी के साथ, ए साइन थीटा मल्टीप्लाइड बाई बी, तो ये बन गया ए बी साइन थीटा, और इसी का नाम रखा गया मॉड ऑफ ए क्रॉस बी। इसको बोला जाता है क्रॉस प्रोडक्ट। क्रॉस प्रोडक्ट का मैग्नीट्यूड, क्रॉस प्रोडक्ट का मैग्नीट्यूड का फॉर्मूला है ए बी साइन थीटा। लेकिन क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर is a vector quantity, is a what quantity? I'll give example, but for the time being तुमको ये याद रखना है कि डॉट प्रोडक्ट का जो रिजल्ट आता है वो क्या आता है? स्केलर। और क्रॉस प्रोडक्ट का जो रिजल्ट आता है वो क्या आता है? वेक्टर। इसलिए क्रॉस प्रोडक्ट ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्रॉस प्रोडक्ट ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि सेकेंड ईयर में ज्यादा क्वांटिटीज वेक्टर ही देखने को मिलेगा हमको। क्या मिलेगा? वेक्टर। तो जो क्वांटिटी हम लोग पढ़ने जाएंगे, most of the quantities will be represented by cross product of two vectors, cross product of। अच्छा सर, इसका मतलब आपने यहाँ पे मॉड लगा दिया, मतलब इसका मैग्नीट्यूड आपने लिखा है, इसका मैग्नीट्यूड, क्रॉस प्रोडक्ट का मैग्नीट्यूड लिखा है, डायरेक्शन अभी तक नहीं दिया। मैग्नीट्यूड ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट मैंने लिखा है ए बी साइन थीटा। ए बी मैग्नीट्यूड ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट क्या है रे? ए बी साइन थीटा। तो सर क्या बचा? क्या बचा? डायरेक्शन। और सर ने क्या बोला? ए क्रॉस बी क्या देगा तुमको? नया वेक्टर। क्या देगा? एक नया वेक्टर, है ना? इसका मॉड है बी साइन थीटा, लेकिन मैंने क्या बोला? क्रॉस प्रोडक्ट टू वेक्टर इज ए न्यू वेक्टर। तो ए क्रॉस बी क्या वेक्टर बन गया? तो सी वेक्टर बन गया। ठीक सर, ए क्रॉस बी को करने से नया वेक्टर सी मिला। तो वेक्टर को रिप्रेजेंट करने का तरीका क्या है? सी का मैग्नीट्यूड लिखेंगे और सी का डायरेक्शन। अरे नहीं समझ में आया? ये क्या होता है? मैग्नीट्यूड। ये क्या होता है? ये होता है मैग्नीट्यूड। और सी कैप क्या होता है? डायरेक्शन। तो किसी भी वेक्टर को लिखने का तरीका तो मैग्नीट्यूड और क्या होता है? तो सर आपने मैग्नीट्यूड तो बता दिया, सी कैप का मैग्नीट्यूड आपने बता दिया। क्या है मैग्नीट्यूड? ए बी साइन थीटा। ए बी, अरे ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड ही तो फॉर्मूला दिया ना, ए बी साइन थीटा। ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड मतलब सी वेक्टर, सी वेक्टर का मैग्नीट्यूड मतलब ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड। और ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड कैसे डिफाइन किया गया है? ए बी साइन थीटा। कैसे डिफाइन किया गया है? तो बस फॉर्मूला में ज्यादा चेंज नहीं है, वहां पे ए बी कॉस थीटा है और यहाँ पे तो डॉट प्रोडक्ट में कॉस थीटा लेना है और क्रॉस प्रोडक्ट में साइन थीटा लेना है। अरे समझ में आया क्या? डॉट प्रोडक्ट में कॉस थीटा लेना है और क्रॉस प्रोडक्ट में, बट बच गया कौन? डायरेक्शन। डायरेक्शन अभी देखना पड़ेगा, डायरेक्शन कैसे दिया जाता है क्रॉस प्रोडक्ट का। डायरेक्शन ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट, डायरेक्शन ऑफ क्या प्रोडक्ट? क्रॉस प्रोडक्ट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इज गिवन बाई राइट हैंड palm रूल। राइट हैंड palm रूल। ओके, दो मेथड बोलूंगा, दो मेथड में जो कन्वीनियंट हो उसको यूज करना। हाँ, दो मेथड में जो कन्वीनियंट हो उसको यूज करना। ए वेक्टर की तरफ पहले राइट हैंड रूल है, बस ए वेक्टर की तरफ पाम को रखना है। पुट योर पाम ऑफ राइट हैंड। पाम, ये पाम, ये पाम, कौन सा पाम? अच्छा, इंग्लिश आता है तो। बी वेक्टर की तरफ कर्ल योर फिंगर्स, कर्ल योर। ए वेक्टर की तरफ पाम को रखना है, कर्ल करना है फिंगर्स को। किसकी तरफ? बी वेक्टर। देन थंब ऑफ राइट हैंड, थंब
of right hand gives direction of a cross b. Direction of what? ए क्रॉस बी का डायरेक्शन के लिए हमने रूल बनाया. क्या बनाया? रूल. तो पहला रूल क्या बना? पुट योर पाम इन द डायरेक्शन ऑफ फर्स्ट वेक्टर, कर्ल योर फिंगर्स इन द डायरेक्शन ऑफ सेकेंड वेक्टर. फर्स्ट वेक्टर सेकेंड वेक्टर मतलब ए क्रॉस बी में ए को बोला जाता है फर्स्ट वेक्टर और बी को बोला जाता है क्या? सेकेंड वेक्टर. और सेम आंसर आएगा अगर तुमने ये रूल को यूज किया. दोनों रूल सिखाऊंगा अभी. पुट योर थंब इन द डायरेक्शन ऑफ ए वेक्टर, स्ट्रेच योर फिंगर्स ऑफ राइट हैंड, सब राइट हैंड, in the direction of B vector. Put your thumb, stretch your fingers. Then palm of right hand will give direction of A cross B. Direction of what? A cross B. तो दो रूल है जो तुमको कन्वीनियंट होता है एग्जाम में, यू कैन गिव द डायरेक्शन. दोनों रूल से सेम आंसर ही आएगा, है ना. क्रॉस प्रोडक्ट का मैग्नीट्यूड बोलो क्या है, और डायरेक्शन देने के लिए रूल को यूज करना है. किसको यूज करना है? रूल क्या बोलता है? पुट योर पाम, कर्ल योर फिंगर्स. नहीं तो पुट योर थंब, स्ट्रेच योर फिंगर्स. पुट योर थंब, स्ट्रेच योर फिंगर्स. ठीक, यूज करेंगे अभी. पहले लिख लो यहां तक. अभी रूल को यूज करेंगे. अभी रूल को यूज करेंगे, पहले लिख लो. यूज करने से सीख पाएगा, नहीं तो क्या ये पढ़ के कुछ फायदा नहीं होगा. रूल को लिख के और पढ़ के फायदा नहीं होता, रूल को यूज करना पड़ता है. न्यूमेरिकल के थ्रू यूज करने से समझ में आएगा.
हेडिंग बोलो क्या याद रखना, ए वेक्टर को फर्स्ट वेक्टर माना है और बी वेक्टर को सेकंड वेक्टर। उल्टा कर देते तो बी क्रॉस ए मतलब बी हो जाता फर्स्ट वेक्टर और ए हो जाता सेकंड वेक्टर। ठीक, ए क्रॉस बी में ए जो सामने आएगा वो फर्स्ट वेक्टर है, जो पीछे रहेगा वो सेकंड वेक्टर। हाँ, इसलिए हम लोग अभी प्रॉपर्टी देंगे, अभी सीखेंगे हम लोग क्यों। डॉट प्रोडक्ट में कोई टेंशन नहीं था क्योंकि रिजल्ट क्या आता है, स्केलर नंबर आएगा एक। लेकिन यहाँ पे टेंशन है क्योंकि यहाँ पे मैग्नीट्यूड के साथ साथ क्या देना है हमको, डायरेक्शन भी देना है, बिकॉज द रिजल्टिंग क्वांटिटी इज ऑल्सो ए वेक्टर, इज ऑल्सो ए वर्ड वेक्टर। $99 बच्चों को आउट ऑफ 100 आई हैव सीन दे डू नॉट गिव इंपॉर्टेंस टू क्रॉस प्रोडक्ट। और सेकेंड ईयर में सवाल जब टेस्ट में आता है रिलेटेड टू क्रॉस प्रोडक्ट, वो लोग सोचते हैं कि सेकेंड ईयर में प्रॉब्लम है, वो सेकेंड ईयर में प्रॉब्लम नहीं है, योर क्रॉस प्रोडक्ट कैलकुलेशन इज वीक। अंडरस्टूड? सो क्रॉस प्रोडक्ट को हमेशा याद रखना है। जैसे सेकेंड ईयर में फर्स्ट चैप्टर में ही आएगा टॉर्क, टॉर्क निकालना है तो टॉर्क निकालने के लिए फॉर्मूला आएगा P क्रॉस E। मतलब करना क्या है, क्रॉस प्रोडक्ट करना है, बस वेक्टर का नाम बदल गया होगा, कुछ कुछ रख दिया होगा, P रख दिया, E रख दिया इलेक्ट्रिक फील्ड, P का नाम रख देंगे डाइपोल मोमेंट, नाम रख देंगे, बट एज ए होल द क्वांटिटी इज ए वर्ड क्वांटिटी वेक्टर। तो कैलकुलेशन विल बी अकॉर्डिंग टू वेक्टर अलजेब्रा ओनली। सो वंस योर वेक्टर अलजेब्रा इज क्लियर तो वो सब सवाल एटलीस्ट गलत नहीं होगा। समझ में आया क्या? क्रॉस प्रोडक्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट, रिमेंबर। अभी डायरेक्शन देंगे हम लोग, कुछ प्रैक्टिस करेंगे डायरेक्शन। हाँ, नंबर 1 इजी, ए वेक्टर और ये बी वेक्टर, बोलो तो ए क्रॉस बी का डायरेक्शन। पहला रूल सेकंड रूल, दोनों रूल से ट्राई करते हैं। फर्स्ट वेक्टर कौन है, सेकंड वेक्टर कौन है? फर्स्ट रूल क्या बोलता है, पुट योर थंब। बी की तरफ क्या करना है, कर्ल योर फिंगर्स। अच्छा, ए इधर जा रहा है, ऐसे रखने से कर्ल हो कर पाएंगे क्या? नहीं, क्योंकि रिस्ट कर्ल हो जाएगा। रिस्ट कर्ल करने के लिए बोला है या उंगली को, पूरा हाथ को कर्ल करना है क्या, तोड़ना है क्या हाथ को? नहीं। तो ए वेक्टर इधर है, पाम को ऐसे भी रख सकते हैं, ऐसे भी रख सकते हैं, लेकिन फायदा किसमें होगा, सेकंड में। ऐसे रखना, तो ए वेक्टर इधर है, बी वेक्टर किधर है, नीचे। तो पुट योर पम, कर्ल योर फिंगर्स। थंब किधर आया, थंब किधर आया, अंदर की तरफ। अरे थंब अंदर की तरफ नहीं आया, सेंस ऑफ रोटेशन ही देख लो, उंगली कैसे घुमा, क्लॉकवाइज कैसे घुमा, अरे मेरा उंगली कैसे घुमा, ऐसे बी में जाने के लिए उंगली कैसे घुमा, और क्लॉकवाइज किसी चीज को घुमाने से किस तरफ जाता है, अंदर की तरफ। किस तरफ जाता है, अंदर की तरफ। तो बुक में रूल भी लिखा होगा, स्क्रू रूल, कॉर्क स्क्रू रूल,
वो सब फायदा नहीं है। ये दोनों रूल सीखना बहुत इजी है, ये दोनों रूल से ही डायरेक्शन को वेरीफाई करना। अच्छा, सेकंड रूल से देंगे तो ये देना, मुझे पेन देना एक। सेकंड रूल से देंगे तो हमेशा हाथ के साथ साथ कॉपी को भी हाथ में पकड़ लेना, कभी कभी फायदा होगा, डायरेक्शन देने में गलती नहीं होगा। जैसे यहां पे सेकंड रूल में क्या बोला है, पुट योर थंब, पुट योर किसके डायरेक्शन में, ए, तो ए किधर जा रहा है, इधर, अरे इसी को हाथ में पकड़ा है रे, तो पुट योर थंब, स्ट्रेच करना है, स्ट्रेच करना है मतलब किसकी तरफ खोलना है उंगली को, बी की तरफ। बी किधर है, लेफ्ट हैंड नहीं बाबा, राइट हैंड बाबा। तो ये पुट योर थंब किसकी तरफ, ए, थंब इसकी तरफ, उंगली को खोलना है किसकी तरफ, उंगली को खोलना है, खोलू, ओके, खुल गया ना। पाम किधर आया, अंदर, अंदर, पाम, मेरा पाम किधर है, अंदर की तरफ, अंदर की तरफ, है ना। तो इसका मतलब दोनों रूल से ही डायरेक्शन क्या आया, दोनों रूल से डायरेक्शन क्या आया, अंदर की तरफ नहीं आया। हाथ चलाना पड़ेगा एग्जाम में, पुट योर थंब, स्ट्रेच योर फिंगर्स, पुट योर palm, curl your fingers, put your thumb, stretch your fingers, put your palm, curl your fingers. ফার্স্টেরটা ইজি, বুঝবে কোন জায়গা, সেকেন্ডটা ইজি লাগবে। বুড়ি আঙ্গুল রাখতে আঙ্গুল রে খুলতে, তা পাম কোন দিকে আইছে, আমার পাম ইগু তোর দিকে না আমার দিকে, তো আমার দিকে মানে ভিতর দিকে, বোর্ডের ভিতর দিকে, খাতার ভিতর দিকে কোনটা, वो तो थम, ये थम है और ये क्या है, खोला, किसको खोला, उंगली, उंगली किधर खोला, बी वेक्टर, बी वेक्टर किधर है, नीचे, तो उंगली को खोलना भी किधर है, तो पाम किधर आया, अंदर, अंदर मतलब इनटू द प्लेन, अंदर मतलब प्लेन के अंदर, बोर्ड का जो प्लेन है उसके अंदर, बोर्ड का जो प्लेन है उसके अंदर। तो यहां पे डायरेक्शन क्या होगा, ए क्रॉस बी का डायरेक्शन, डायरेक्शन इज इनटू द प्लेन, इनटू द डायरेक्शन इज इनटू द प्लेन। अभी इनटू द प्लेन बोलने में बहुत लंबा बोलना पड़ता है और फिजिक्स का सब टीचर आलसी होता है, तो उन्होंने बोला डायरेक्शन इज इनटू द प्लेन नहीं बोलेंगे, हम लोग सिंबल यूज करेंगे, क्रॉस, क्रॉस कहीं पे दिख गया मतलब इनटू द प्लेन, ये सिंबल यूज करेंगे, है ना। इतना कौन बोलेगा लंबा, इनटू द प्लेन, इनटू द प्लेन, है ना, क्या यूज करेंगे, तो क्रॉस मतलब इनटू द प्लेन। अच्छा बोलो तो, अगर ये एक्स है, अगर ये नीचे ये वाई है और नीचे नेगेटिव वाई है, तो जेड किधर है, बाहर है ना, अरे नहीं आया समझ में, क्या है गया समझ में, एक्स मतलब ये क्या है, आई कैप, ये क्या है, जे कैप, और ये क्या है, के कैप। गाना सुना रहा हूं तुम लोगों को, ये आई है, ये जे है और ये माइनस जे है ना, तो ये एक्स, ये वाई, ये पॉजिटिव वाई और ये नेगेटिव वाई। अच्छा, तो अगर मैंने प्लेन को डिफाइन कर दिया है, माई बोर्ड इज एक्स वाई प्लेन, आई हैव डिफाइंड माई प्लेन, ये एक्स है, ये वाई है, ये एक्स है, ये वाई है, ये आई कैप है, ये जे कैप है, तो बोलो बाहर कौन है, के कैप, अंदर कौन है, और इधर कौन है, माइनस आई कैप, है या नहीं है। तो यहां पे क्रॉस लिखूं या माइनस के कैप, एक ही तो बात है, माइनस के कैप भी मतलब क्या है, इनटू द प्लेन, या ऐसे लिखूं नेगेटिव जेड एक्सिस, कुछ भी लिखूं मेरा मन है ना, इनटू द प्लेन लिखूंगा, कभी क्रॉस लिखूंगा, कभी माइनस के कैप लिखूंगा, कभी क्या लिखूंगा, नेगेटिव जेड एक्सिस। अरे आया समझ में। अच्छा, बी क्रॉस है बोलो, अभी ए क्रॉस बी तो निकाल लिया, बी क्रॉस है बोलो, हाथ रखो इसी क्वेश्चन में, ये ए, ये बी। अभी फर्स्ट रूल, फर्स्ट रूल, अभी फर्स्ट वेक्टर कौन है, बी, फर्स्ट वेक्टर कौन है, पेन पकड़ो हाथ में, मैं करने से नहीं होगा, मैं 14 साल से कर रहा हूं भाई, सो माई हैंड्स आर वेरी एलिगेंट एंड वेरी क्विक, आई विल डू दैट। अभी बी क्रॉस ए करना है, क्या, बी ए, अरे आया, हाथ को रखो पहले बी की तरफ, पाम,
अगर ये ऐसे नहीं होता रे, पेन नहीं चाहिए, कॉपी को ऐसे पकड़ो। मातार मुझे भगवान যদি একটু বুদ্ধিটা দিয়া দিত, खाली हाथ लड़ाई लो तो नहीं, यू हैव टू मेक योर कॉपी ऑल्सो मूव, अदरवाइज हाथ टूट जाएगा एग्जाम में। फिर लिखेगा किससे? पैर से। बी, ये बी है, ये क्या है और ये क्या है? तो फर्स्ट वेक्टर कौन है? बी। सेकंड वेक्टर कौन है? तो बी क्रॉस ए, थंब किधर आया? बाहर की तरफ, दूर जा रहा है ना मुझसे। बी क्रॉस ए किधर गया? बाहर की तरफ, आउट ऑफ द प्लेन, आउट ऑफ द। कैसे घुमा? हाथ कैसे घुमा? क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज? एंटी क्लॉकवाइज घूमने से स्क्रू किधर आता है? बाहर। ठीक। अरे सब डायरेक्शन से समझ में आया? सेकंड रूल, सेकंड रूल, पुट योर थंब बी वेक्टर की तरफ, पुट योर थंब, उंगली को खोलना है, पुट योर थंब, स्ट्रेच योर फिंगर्स। किधर आया? बाहर, दोनों डायरेक्शन बाहर की तरफ। अरे समझ में आया? नहीं आया? बी क्रॉस ए, बी क्रॉस ए, दोनों में डायरेक्शन कितना आया? बी क्रॉस ए किधर आया? तो आउट ऑफ द प्लेन क्या बोलना सही रहेगा? नहीं, टाइम को बचाना है, डॉट दे देंगे। क्या दे देंगे? क्रॉस मतलब इनटू द प्लेन, डॉट मतलब आउट ऑफ द प्लेन। अरे नहीं आया? अच्छा, आउट ऑफ द प्लेन कौन था रे? प्लस के कैप था ना? कुछ नहीं बोलता तुम लोग। प्लस के कैप लिख सकते हैं पॉजिटिव। हाँ, नहीं आया? क्या आ गया बोलो? ए कौन सा एक्सिस में है? एक्स। बी कौन सा एक्सिस में है? मतलब वाई। अभी छोड़ो, माइनस माइनस तो पता चल गया, वाई है। और फाइनल जो रिजल्ट आया वो किस तरफ आया? जेड। बी क्रॉस ए का रिजल्ट भी किस तरफ आया? इसका मतलब हमने कंक्लूजन ड्रॉ किया। क्योंकि हम लोग साइंस का बच्चा है तो हम लोग रिजल्ट में खत्म नहीं होते हैं, हम लोग रिजल्ट से शुरू करते हैं। वी डिराइव कंक्लूजन फ्रॉम द रिजल्ट, कंक्लूजन फ्रॉम द। व्हाट कंक्लूजन सर? अगर ए और बी दोनों वेक्टर एक्स वाई प्लेन में होंगे तो इनका क्रॉस प्रोडक्ट करने के बाद जो रिजल्ट वेक्टर आएगा उस वेक्टर का अलाइनमेंट कौन सा एक्सिस में होगा? इसका मतलब डायरेक्शन ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट, डायरेक्शन ऑफ व्हाट? क्रॉस प्रोडक्ट का जो भी डायरेक्शन होगा, इट इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू प्लेन ऑफ ए वेक्टर एंड वर्ड। इसलिए क्रॉस प्रोडक्ट को देखना बुक्स में कैसे लिखा जाता है, वो लोग लिखेंगे ऐसे, ए बी साइन थीटा हो गया क्या? मैग्नीट्यूड। क्या बचा? और डायरेक्शन के लिए, वेक्टर का डायरेक्शन देने के लिए यूज करते हैं यूनिट वेक्टर। क्या वेक्टर? तो ये हो गया डायरेक्शन। लेकिन एन कैप क्यों लिखते हैं वो लोग बुक में? एन कैप मतलब इट इज ए यूनिट नॉर्मल वेक्टर। क्या वेक्टर? नॉर्मल वेक्टर मतलब जो भी डायरेक्शन आएगा इट इज परपेंडिकुलर टू बोथ ए वेक्टर एज वेल एज वर्ड। इसका मतलब क्रॉस प्रोडक्ट का रिजल्ट बाकी दोनों वेक्टर के साथ कितना डिग्री पर होता है? 90 डिग्री। क्रॉस प्रोडक्ट का जो रिजल्ट होता है वो बाकी दोनों वेक्टर, बाकी दोनों मतलब जिनका क्रॉस प्रोडक्ट किया है तुमने, उन दोनों वेक्टर के साथ कितना डिग्री पर होता है? क्योंकि दोनों में आंसर देखो, ये दोनों वेक्टर एक्स वाई प्लेन में है और आंसर किस में आ रहा है? जेड एक्सिस। और जेड और एक्स वाई प्लेन कितना डिग्री पर होता है? 90 डिग्री। तो क्रॉस प्रोडक्ट का जो भी रिजल्ट आएगा इट विल बी डिनोटेड बाय ए नॉर्मल वेक्टर। क्या वेक्टर? नॉर्मल। आया? नाउ राइट। ना ना, न्यूमेरिकल, न्यूमेरिकल लोगे थ्योरी। एक्स एक्सिस वाई एक्सिस और आंसर ऐसे की था तो जेड एक्स और वाई लोगे কত ডিগ্রি? তিনটা এক্সিস একটা একটা লোগে 90 ডিগ্রি না নি এ যদি এক্স এক্সিস বি যদি ওয়াই এক্সিস তো তোর রেজাল্ট কোন এক্সিস হইছে? এর মানে ক্রস প্রোডাক্টের রেজাল্ট বাকি দুটো ভেক্টরের লগে কত ডিগ্রি হয়? 90 ডিগ্রি।
ওটা তো ইংলিশে কতক্ষণ লিখে দিছি আন্দোলন মাত তো একদম সিম্পল एक्स और वाई और एक वाई वो जेड हो। अच्छा भूल गया मैं और चीज, ए क्रॉस बी किधर आया नेगेटिव जेड और बी क्रॉस ए किधर आया पॉजिटिव जेड, मतलब एक वेक्टर अंदर आया एक वेक्टर बाहर। इसका क्या मतलब हुआ कि ए क्रॉस बी नॉट इक्वल टू, हाँ मैग्नीट्यूड दोनों का बराबर है लेकिन एक का डायरेक्शन दूसरे के साथ ऑपोजिट है। नहीं समझ में आया, नहीं आया। ए क्रॉस बी और बी क्रॉस ए सेम है क्या, किस में सेम है, हाँ मैग्नीट्यूड सेम है बट डायरेक्शन अलग है। मतलब क्या लिखेंगे, ए क्रॉस बी नॉट इक्वल टू बी क्रॉस ए, इसको और एक बच्चा कैसे लिख सकता है, इक्वल टू माइनस ऑफ बी क्रॉस ए। एक वेक्टर अंदर एक वेक्टर बाहर, मतलब दोनों नेगेटिव वेक्टर्स, दोनों क्या वेक्टर, सब पढ़ाया था फर्स्ट क्लास में वेक्टर का। अगर ए वेक्टर इधर है बी वेक्टर इधर है, इनको नेगेटिव वेक्टर बोला जाता है, बी इक्वल टू माइनस ऑफ ए, बी इक्वल टू क्या, तो अगर ए क्रॉस बी अंदर है बी क्रॉस ए बाहर है, मतलब एक दूसरे का ऑपोजिट है, तो मैथमेटिकली उनको कैसे लिखा जाता है, ए क्रॉस बी नॉट इक्वल टू बी क्रॉस ए, ओके बट इक्वल टू, हाँ माइनस लगा दिया तो ये उल्टा हो जाएगा, नहीं समझ में आएगा। और इस रूल को बोला जाता है एंटी कम्यूटेटिव। क्या बोला जाता है, तो डॉट प्रोडक्ट इज कम्यूटेटिव एंड क्रॉस प्रोडक्ट इज एंटी कम्यूटेटिव। ठंडा लगता है ना, फैन ऑफ कंबल सब तर डिमेरिट्स, एवरीथिंग कम्स विथ प्रॉस एंड कॉन्स। কিরা করতাম ও ফ্যান বন্ধ করার লেগেও আমি অত করছিলাম যাতে আমি ফ্যান বন্ধ করতে পারি আর ছাড়তে পারি। क्या रुको अभी बंद हुआ है, बेचारा को रेस्ट दो एक। लेफ्ट साइड लेफ्ट साइड लेफ्ट साइड डायरेक्शन देते हैं और कुछ कुछ। ये वेक्टर है और ये भी वेक्टर है, फाइंड ए क्रॉस बी डायरेक्शन। ओके नंबर 3, ये वेक्टर है ये बी वेक्टर है, फाइंड ए क्रॉस बी डायरेक्शन। अभी ए वेक्टर किधर है, बाहर की तरफ, ये डॉट दे दिया ना मैंने। अभी ए वेक्टर खुद ए वेक्टर किधर है, हाँ ए वेक्टर बाहर की तरफ है और बी वेक्टर इस प्लेन में है, मतलब दोनों वेक्टर कैसा होगा, अलाइनमेंट कैसा होगा देखने में, ये ए वेक्टर है बाहर की तरफ और ये बी वेक्टर कहीं है, ये बी वेक्टर है ये है, और तुमको निकालना है क्या, डायरेक्शन किसका, ए क्रॉस बी, ए क्रॉस बी। यहाँ पे ए वेक्टर किधर है, अंदर की तरफ, ओके अंदर की तरफ, और ये कौन वेक्टर है,
बी वेक्टर अभी निकालना है। अभी कैसे निकालेंगे इसको? फर्स्ट रूल यहाँ पे काम नहीं करेगा। फर्स्ट रूल मतलब दिक्कत होगा, काम तो कर लेगा फर्स्ट रूल यहाँ पे दिक्कत होगा। जब ऐसा होगा ना, कभी ए वेक्टर बाहर की तरफ, ए वेक्टर अंदर की तरफ, गो फॉर सेकंड रूल, दैट विल मेक योर लाइफ इजियर इन द एग्जाम। अंडरस्टूड? दैट इज व्हाई आई हैव गिवन यू 2 रूल्स। आई ऑलवेज रिमेंबर द सेकंड रूल, otherwise I get confused. Understood? Second rule is very helpful. सारा सुनने आई सुनने हमें जिन्ना तो ओ रूम ही बोना है है पढ़ाएगा ना ना ओप्स ओप्स हाथ रखो रे, किसकी तरफ? हाँ बाहर, ए वेक्टर बाहर है ना, बाहर है ना, उंगली को खोलना है किसकी तरफ? बी की तरफ। तो ऐसे रखते हैं, पुट योर थंब इन द डायरेक्शन ऑफ फर्स्ट वेक्टर, स्ट्रेच योर फिंगर्स इन द डायरेक्शन ऑफ सेकंड वेक्टर। सेकंड वेक्टर इधर है ना, और पाम किधर आया? ऊपर नहीं आया रे, देखो ऐसे आया ना, ऊपर आया, ठीक है, मतलब डायरेक्ट ऊपर नहीं आया, यहां ऐसे आया ना, इसका मतलब ये ए है और ये क्या है? बी है, तो इधर कहीं आएगा कौन? सी वेक्टर का डायरेक्शन, मतलब ए क्रॉस बी, मतलब क्या? ए क्रॉस बी आया। कैसे देना है? सेकंड रूल ज्यादा काम में आता है ना। अभी इसमें क्या? हाँ ड्राइंग बना के यहां पे किधर आएगा? इधर उंगली खोलना है, किधर? पुट योर थंब, स्ट्रेच योर फिंगर्स। पाम किधर आया? इधर आया ना पाम, तो ये डायरेक्शन है किसका? ए क्रॉस बी। सेकंड रूल यहां पे बहुत तेजी से आंसर देगा। अंडरस्टूड? ये याद रखना, ए क्रॉस बी बी के साथ कितना एंगल बनाएगा? 90। कितना एंगल बनाएगा? अभी तो सिखाया था, ए क्रॉस बी जो भी होगा वो दोनों वेक्टर के साथ कितना डिग्री पर होता है? 90। हाँ वो भी 90, इसको 90 थोड़ा सही कर लो इसको। जो भी रिजल्ट आएगा वो बाकी दोनों वेक्टर के साथ कितना डिग्री पर होगा? 90। यही क्रॉस प्रोडक्ट में तुमको मेन याद रखना पड़ेगा, दैट द रिजल्टेंट वेक्टर इज 90 डिग्री टू बोथ द वेक्टर्स। बोथ द वेक्टर्स मतलब बोथ ए वेक्टर एज वेल एज बी वेक्टर, दोनों वेक्टर के साथ 90 डिग्री पर होगा। क्वेश्चन रब कर सकता हूं क्या? Properties of cross product. आज खत्म करना था रे, आधा घंटा रह जाएगा। ये रब करूं क्या? नेक्स्ट क्लास में शीट दूंगा मैं,
50 से 60, 50 to 60 न्यूमेरिकल्स ऑन वेक्टर्स। बाप रे मत बोलो रे, 500 करता है लोग, रोज करता है 100 प्रॉब्लम बच्चा लोग। तुम्हारे जैसा दुनिया में ही बच्चा है, अलग दुनिया से नहीं आता है वो। नंबर वन, नंबर वन में देखो, नंबर वन में ए डॉट ए कितना था भूल गया मैं, ए स्क्वायर। अच्छा, ए क्रॉस ए का मैग्नीट्यूड ए इस बार ए बी कॉस थीटा है या साइन थीटा है, तो साइन जीरो कितना, जीरो है ना। मतलब क्रॉस प्रोडक्ट अगर आइडेंटिकल वेक्टर का करेंगे तो कितना आएगा, जीरो। तो हमने लिख लिया है कंक्लूजन, क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ आइडेंटिकल वेक्टर इज नल वेक्टर। जीरो नहीं बोलेंगे इधर, नल वेक्टर बोलेंगे, क्योंकि क्रॉस प्रोडक्ट का रिजल्ट एक वेक्टर होता है। क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ आइडेंटिकल वेक्टर इज नल वेक्टर। क्या वेक्टर, नल वेक्टर। ओके, फिर सेकंड प्रॉपर्टी तो मैंने लिखा ही दिया था, ए क्रॉस बी इक्वल टू माइनस ऑफ बी क्रॉस ए, ये तो लिखा ही दिया था। एंटी कम्यूटेटिव, एंटी कम्यूटेटिव। फिर नंबर थ्री, मान लो ए वेक्टर तुमको ऐसे दिया है, ध्यान से सुनना पहले, तुम लोग लिखने क्यों लग जाता है रे, ए एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप और ए जेड के कैप ऐसे दिया है तुमको, और बी वेक्टर तुमको ऐसे दिया है, बी एक्स आई कैप, बी वाई जे कैप और बी जेड के कैप। कल मैंने बोला था इनको क्या बोला जाता है, कंपोनेंट्स ऑफ ए वेक्टर। क्या बोला जाता है, नहीं दिखाया था ना, ये डायग्राम बना के नहीं दिखाया था 3D में, ऐसा ऐसा फिर ऐसा ऐसा फिर ऐसा फिर ऐसा, नहीं दिखाया था। इधर ए एक्स, इधर ए वाई और इधर क्या, ए जेड। मैंने बोला था अगर वेक्टर 3D पर है तो उसका 3 कंपोनेंट आता है, एक्स कंपोनेंट, वाई कंपोनेंट और जेड कंपोनेंट। ये मैंने बना के कल दिखाया था। अभी अगर मुझे क्रॉस प्रोडक्ट निकालना है, क्या निकालना है, मान लो क्वेश्चन में मुझे ऐसा कुछ बोल दिया, वो निकालो ए क्रॉस बी, तो इसके लिए हम लोग मैथ्स का एक हेल्प लेते हैं, उसको बोला जाता है डिटर्मिनेंट्स, और उसका सिंबल होता है ऐसे, दो साइड में दो लाइन खींचना है, इसको बोला जाता है डिटर्मिनेंट्स, डिटर्मिनेंट्स। और इसको करने का तरीका, मैथ्स में हमको तरीका पता होना चाहिए कैसे कैलकुलेट किया जाता है। तो मैथमेटिशियन लोगों के पास हम लोग चले गए, फिजिक्स वाले सब, बोला कि ए क्रॉस भी हमको निकालना है, ऐसा ऐसा है, एक्स कंपोनेंट, वाई कंपोनेंट, जेड कंपोनेंट, हमको निकाल के दो वैल्यू, इसका वैल्यू कैसे निकालेंगे। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने बोला पहले तुम ऐसे लिखो आई कैप, फिर लिखो माइनस जे कैप, फिर लिखो के कैप। क्या लिखो बोलो, आई कैप, फिर लिखो माइनस जे कैप, फिर क्या लिखो, अच्छा आई कैप के सामने बोलो क्या है, एक्स, जे कैप के सामने और उसके सामने और नीचे ऐसे लिख दो। तो फिर मैंने बोला हाँ ठीक है, ये तो रिप्रेजेंटेशन हो गया, लेकिन इसको निकाले कैसे, अभी वैल्यू कैसे निकालेंगे, मतलब क्रॉस प्रोडक्ट का रिजल्ट कैसे निकाले। तो उन्होंने बोला जो हॉराइजेंटली प्लेस्ड है उनको बोला जाएगा रोज, और जो वर्टिकली प्लेस्ड है उनको बोला जाएगा कॉलम्स। ठीक, और इसको निकालने का तरीका होता है, मान लो ए क्रॉस बी है, तो पहले आई कैप को लिखो। किसको लिखो, आई कैप को लिख के आई कैप का कॉलम और रो को तुम ऐसे कवर कर दो, छुपा दो इन दोनों को। किसको, आई कैप का रो, आई कैप का कॉलम, रो और कॉलम को ऐसे छुपा दो, और फिर तुम क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करो। फिर तुम क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करो, जो बच गया है, जो बच गया है, तो तुम ऐसे लिखो ए वाई बी जेड, ए वाई इंटू बी जेड, है ना, और फिर फॉर्मूला का माइनस, मैथ्स वालों ने दिया है ए जेड इंटू बी वाई, ए जेड इंटू बी वाई। कैसे लिखना है, ए वाई इंटू बी जेड, फिर आया ये फॉर्मूला का माइनस, फिर ए जेड इंटू बी वाई, फिर कौन है बोलो, माइनस जे कैप। माइनस जे कैप जब तुम लिखेगा तब जे कैप का कॉलम और जे कैप का रो को तुम कवर कर दो, तो क्या बचेगा बोलना, ए एक्स बी जेड। तो क्या लिखना है बोलना, और जिस ऑर्डर में मैं कैलकुलेशन कर रहा हूं उसी ऑर्डर में तुमको न्यूमेरिकल में कैलकुलेशन करना पड़ेगा, है ना, ए जेड इंटू बी एक्स, और फिर क्या है बोलो, तो
ये फॉर्मूला है, फॉर्मूला जैसा याद रखना है तुमको, उपाय नहीं है, मैथ्स का टीचर दिया है। यहाँ पे के कैप का कॉलम, के कैप का रो, तो क्या लिखना है, एक्स बी वाई माइनस ए वाई एक्स। तो ऐसे हम लोग क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे किसका, अगर वेक्टर फॉर्म में तुमको क्वेश्चन में न्यूमेरिकल प्लेस्ड है तो। अंडरस्टूड। और इसी टेक्निक को बोला जाता है मैथ्स में डिटर्मिनेंट, जो सेकेंड ईयर में चैप्टर आता है मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट्स, मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट्स। क्या लिखना है, आई कैप, फिर क्या लिखना है, माइनस जे कैप, फिर क्या लिखना है, के कैप। तो आई कैप के सामने आई कैप का जो भी मल्टीप्लीकेशन का रिजल्ट जे कैप और फिर के कैप, बस याद रखना प्लस, पहले प्लस फिर माइनस फिर क्या प्लस, ऐसे जाएगा सीक्वेंस, ठीक। दीज आर द टेक्निक्स हाउ टू फाइंड आउट द क्रॉस प्रोडक्ट। हाँ है, মানে নিউমারিক্যালে তো এইগুলার জায়গায় ভ্যালু দিয়ে দেবে তোমাকে, মানে 3 2 1, এখানে -2 1 -5, তখন এইগুলা লিখে তারপর ওই রকম করতে হবে। ডাইরেক্ট ফর্মুলা মনে রাখতে পারতে না, আজকে পর্যন্ত কেউ পারছে না। এর চেয়ে সোজা তো ওগুলো নেই, আই জে কে লিখতাম, এ এক্স এ ওয়াই এ জেড, বি এক্স বি ওয়াই বি জেড, আর ডাকি দিতাম। आई कैप्रे लिखले आई कैप्रे डाकमु, जे कैप्रे लिखले जे कैप्रे डाकी दिमु, আর কে कैप्रे लिखले के कैप, আর তারপরে এক কোণা থেকে আরেক কোণা মাল্টিপ্লাই করিয়া মাইনাস লিখমু, ওগু তো সোজা। ইগু মনে রাখিয়া পরীক্ষা হলো যাইতে যাইতে ঘর থেকে বাইরে হইবে তো শিখিয়া, পরীক্ষা হলো যাইতে যাইতে অন এক্স হইব না জেড হইব, আর তারপরে হইব খিচুড়ি। আজকে থেকে এক মাস পরে আমি জিগাই, खत्म तो खत्म, अभी चला जाऊंगा, ये लिख लो फिर खत्म, और आधा घंटा लगेगा इसका सारा प्रॉपर्टी। যখন তোমারে রেক্টেঙ্গুলার কম্পোনেন্টস দিয়া দিব ওই ফর্মে ভেক্টর দিয়া দিব, যদি ডাইরেক্ট তোমারে এ দিলায় বি দিলায় আর থিটা দিলায় তে তো তুমি এ বি sin থিটা, আর যদি ঘন্টায় গিয়ে আই ক্যাপ জে ক্যাপ কে ক্যাপ এর ফরম্যাটে দিলায় তখন ও ম্যাথস এর মাস্টার ডিটারমিনেন্ট। और कुछ प्रॉपर्टी बाकी है और न्यूमेरिकल्स क्रॉस प्रोडक्ट, और उसके बाद मैं शीट दे दूंगा एंड आई विल स्टार्ट कोऑर्डिनेट एंड कैलकुलस, कोऑर्डिनेट एंड कैलकुलस, कोऑर्डिनेट जियोमेट्री कैलकुलस। कोऑर्डिनेट जियोमेट्री कैलकुलस एक साथ पढ़ा के मोशन में जाएंगे तो अच्छा रहेगा, क्योंकि बीच में ही आ जाता है कैलकुलस का यूज। मोशन तक खत्म हो जाएगा, उसके बाद कोर्स स्पेस पकड़ लेगा पूरा, क्योंकि कैलकुलस सीख गया मतलब तुम बड़ा हो जाएगा बच्चा, कैलकुलस पूरा सीख गया उसके बाद बच्चा बड़ा हो गया। तो विल कंप्लीट लॉज ऑफ मोशन, फ्रिक्शन, जल्दी जल्दी।